ऐसे तो मैं खाली पेपर छोड़ के आ जाऊंगी, इसको मिल ही रहा है और 10 मार्क्स जो बाहर से एंड 3-4 आते ही होंगे। ए ये तो गलत है, तुम्हारे फिर दूसरे में जोड़ने चाहिए ना, दूसरे क्वेश्चंस में भाई तो मैं गलत होता है क्या है ऐसा तो वो पेपर जैसा है वैसा वापस करके। अरे कल 10th वालों का हमारे साथ 20 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 4 में कर सकते हो। ये नहीं का बड़ा है कटे चारों में तो एक ही चैप्टर नहीं कराया उसके लिए 20 नंबर सही है। और पहले नहीं अकेले के साथ लेके हमारे कल 10th का साइंस एग्जाम हुआ था तो मैम पास है मैम ये 2 के पास एक्स्ट्रा मार्क्स नोट किया अगर तुम्हारा एक यहाँ पे एक है तो उसको किसी और को वही एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। कहाँ का बाहर क्या बोलेगी मैं एक्चुअली तो कोई बाहर कुछ नहीं था अगर आप सब बुक से बाहर था पर सिलेबस से बाहर डिवीजन का आज ही हम संगू बोलने के लिए सबके पहले तो हमारा माइंड में नहीं कर रही मिलने चलो क्या होगा एकदम ऐसा उन्होंने कहा अब मैं गारंटी थोड़ा ना भी बोल देती हूं तो सच्ची बात है वरना तुम नहीं कर रही है संभाल नहीं कुछ भी बोल देते हैं वो जिन्होंने हमें कहा प्रोसेस की भी मस्त है मेरी पूरे करेंगे अगर याद है हैंडराइटिंग जो वो आएंगे बेस्ड दो क्वेश्चन आएंगे केस बेस्ड। अच्छा सुनो अंकल को बता दो वो कितने का वो 9 क्वेश्चन का क्या आंसर था कौन सा हां मेरा अलग है अरे क्या पेपर बेटा कहां से करना है स्कूल को दे दिया ये वाला पेपर बनाओ और देगा फिर ये वाला और एआई वाला So when atoms of same kind are chemically combined, तो क्या करें? सर बॉन्डेड लिख सकते हैं Chemically combined या bonded in fixed number, तो उन्हें क्या कहेंगे? Molecule of इन फिक्स्ड रेशियो बोल रेशो नहीं है, जब सेम kind है तो रेशो थोड़ी ना होगा। ओह अच्छा Molecule of compound, हमारे पेपर चेक सर कल वाले पेपर चेक हुआ क्या नहीं, when atoms मेरे सब में different kinds chemically combined, सर कल एग्जाम है अगर इससे पहले मिल जाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है दे देंगे उसको पीडीएफ दे देंगे। Combine in when atoms of different kind chemically combine in इसमें फिक्स रेशियो है fixed ratio मूल कांसेप्ट डिलीटेड is called molecule of compound. For example, बात ना करो H2O CO2 H2O, NH3 CO2, NH3. Now, अर्पिता atomicity. atomic number of atoms present in a molecule Number of atoms present. in a molecule Number of atoms present in a molecule is called atomicity. For example, atomicity सर इसमें ये जो लाइक 3 क्या of NH3 is 4. क्या 4 एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 4. Atomicity of methane, तो इसे लाइक टेट्रा तो क्या मतलब ये लिखना ज्यादा जरूरी है। फिर टेट्रा या पेंटा याद रहे या ना? ये जरूरत नहीं है ना याद करने की। हाँ, ठीक है कितने हैं वो काउंट करके लिखना। सर समझ में आई बात कि नहीं? तो मोनोएटॉमिक ये मतलब नहीं एक एटम। डायएटॉमिक ये नहीं आएगा ना? ट्राइएटॉमिक 3 टेट्राएटॉमिक 4 अगर आता है कॉन्फिडेंट हो तो अच्छा है लिखो। अच्छा एटॉमिसिटी समझ में आ गई? नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताओ अर्पिता। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट सर हाँ मतलब उसको डिफाइन करना है द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड बोलो। सर अगर हम किसी दो एटम्स का प्लस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम in a chemical substance, the
नहीं ये नहीं बता पाएंगे, आप बताओ। In a chemical substance, elements are always in fixed ratio by mass. रिपीट करो अर्पिता। In any chemical composition, the आप बोलो सौम्या। In any chemical substance, the अक्षत नहीं है, आप बोलो। elements atom definite ratio by mass. रिपीट करो। अमितेश। ध्रुव। In a chemical substance, the elements are present in a definite proportion by mass. बोलो। in any chemical substance, elements are present in a definite proportion by mass. ऑलवेज भी लगाना, रिपीट करो। यही वाला in any chemical substance, elements are always present in definite ratio by mass. ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, At ध्यान से सुनना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। all metals are made up of very tiny particles called atom. और atoms of same kind have same उसी पोस्टुलेट में बताया जाता है, ऐसे नहीं बताते हैं। बोलो ईशान। All kinds of particles is made up. All kind of matter is made up of tiny particles called matter. अभिषेक। अक्षिका। Sir, every matter is made up of very tiny particles that are called atoms. Atoms are indefinite and neither indivisible, neither be created nor be destroyed, and atoms of same element have same atoms and same chemical सेम मास, same mass and same chemical reaction, प्रॉपर्टीज। chemical properties. Atoms of different elements have different mass and different chemical properties. Atoms are always of small whole numbers. एटम्स कंबाइन। Atoms combine in small whole numbers हाँ. and last एनी कंपाउंड हैज फिक्स्ड सेम काइंड ऑफ एटम, और क्या है आखिरी क्या है? The relative number and kind of atoms are constant in given compound. यानी क्या रिलेटिव नंबर है? जैसे CH और O का 1:2:1 था ना, रिलेटिव नंबर। एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड इन ए गिवन कंपाउंड। 6 पॉइंट बोलो। मतलब द रिलेटिव नंबर कौन उनका CH और O का रेशो क्या है ग्लूकोज में? 1:2:1 है या H2O में 2:1 है? तो बोलो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम। Number and kinds of numbers. काइंड्स ऑफ एटम कौन एटम है? हाँ, आर फिक्स्ड इन ए गिवन कंपाउंड। Given compound. बोलो। ओके ठीक है। और 5th और 6th एक बार और बताओ। Atoms are combined always in small whole numbers. हाँ. And sixth है the relative number and kind of atoms are constant in any compound. That is atoms. Atoms combine in a ratio of a small whole number. Atoms combine in a ratio of a small whole number to form compound. 5th और 6th बताओ। Atoms combine in a ratio of small number to form a compound. The relative number and kind of atom are fixed, are constant in any are constant in compound. Yes. Law of constant proportion. In chemical substance, the element is always present in definite proportion by mass. सही। अब इंटेक्स क्वेश्चन देखो इसी में। So second question देखिए पेज नंबर 33। तो पेज
33 इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशो क्या है बताओ ऑर्डर में। हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है अपॉन H2O में। H2 में क्या आपको याद है H2O का रेशो क्या होता है सर बाय नंबर और बाय मास बाई मास 1:8 ये पता है सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा है कि 1:8 है दे रहा है बोलो। नहीं दे रहा है कि नहीं नहीं दी दिया है 1:8 सेकंड है ठीक है। what mass of oxygen gas will be required to completely react with 3 ग्राम of hydrogen। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम हो तो कह रहा फिर ऑक्सीजन का क्या होगा फार्मूला याद है मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8 है वो तो बात सही है। और कह रहा है यदि मैं 3 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँ तो ऑक्सीजन कितना चाहिए 3 ग्राम है मास ऑफ ऑक्सीजन ये 3 ग्राम ले लिया देखो क्वेश्चन लिखा है कि नहीं 3 ग्राम ले लिया जाए है ना तो ये 1:8 है तो बोलो 8 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा नीचे की चीज दूसरी तरफ ऊपर जाती है तो बोलो क्या होगा वो 3 के साथ चला जाएगा तो 24 ग्राम और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आ गई आंसर छोटा सा ही है ये समझ में आया। हाँ अच्छा कह रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम ले लिया जाए तो ऑक्सीजन कितनी लगेगी तो जो ज्यादा नंबर में होगा वही ऊपर आएगा H के ऊपर नहीं नीचे की चीज जब दूसरी तरफ जाती है तो प्रोडक्ट बन नहीं जाती है मास ऑफ H बाय मास ऑफ तो वो तो है ही है H और O का रेशो 1:8 उसी को तो लिखा है ये तो जानती हो कि नहीं समझ गई ओके हैं ये मालूम है H और O का रेशो 1:8 तो 1 और H का बाई मास रेशो है तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:8 बोलो ये सही है। और हाइड्रोजन का कितना मास दिया पढ़ो 3 ग्राम तो 3 ग्राम ये है तो ये कितना लगेगा 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम लगता है तो 3 ग्राम के साथ 24 ग्राम लगेगा 1 ग्राम के साथ कितना लगता है तो बोलो 3 के साथ कितना तो 3 ग्राम 24 नहीं लगेगा क्योंकि 1:8 का तो रेशो मेंटेन करोगी तो ये चीज इसमें मल्टीप्लाई हो गई नीचे की चीज और ये उधर मल्टीप्लाई तो फिर 3 into 8 24 हुआ और ये इधर 1 में मल्टीप्लाई करो समझ में आ गई बात बोलो बेटा। अब अगला देखो थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बताइए कि विच पोस्टुलेट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मिलता जुलता है डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन सर द atoms can neither हाँ क्या सेकंड पोस्टुलेट है mass cannot be हाँ, neither बोलो समझ आ गई एक नंबर का ही क्वेश्चन जरूर आएगा सेकंड पोस्टुलेट पूछेगा नहीं कि क्या पोस्टुलेट है कौन सा सिमिलर हाँ बस नहीं आएगा ये। क्या देखो और फोर्थ क्वेश्चन कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से मिलता जुलता है constant proportion मतलब फिक्स्ड नंबर होते हैं कंपाउंड में रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड सही है कि नहीं सर तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं एक दूसरे में मर्ज नहीं कर सकते नहीं पोस्टुलेट जो है वो वही है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसमें से एक आएगा। अब जरा आगे देखो आयंस क्या होते हैं सर यानी मतलब हम अगर किसी ने एक्सप्लेन डाल्टन थ्योरी पूछ लिया तो फिर उसे वैसे ही ऑर्डर में लिखना ऑर्डर में लिखना है उल्टा पुल्टा किया तो वही नंबर कटेगा याद है। हमारे से मैम ने कहा ऊपर नीचे हो सकते हाँ तो करो ऊपर नीचे फिर पोस्टुलेट भी बदल जाएंगे हैं अच्छा हाँ फिर अपने मन से कुछ भी लिख देना ऐसे ये भी कंडीशन नहीं ये तो कंडीशन हमने कल ही बता दी थी वैसे ही लिखना है। अब ये देखो आयंस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी बिल्कुल आई हुई रखी समझो इसे तैयार करके ही जाना ये क्लास हाँ यही तो और यही कौन सा है अब इसे क्लासरूम से जाने से पहले भी ये पढ़ लेना तो ये समझो बिल्कुल आई हुई है सबसे पहले कर देना इस बार नहीं देखने वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए आयंस एटम और ग्रुप ऑफ एटम बियरिंग चार्जेस एटम और ग्रुप ऑफ
एटम्स बियरिंग चार्जेस, जैसे Na+, ये आयन है, इसको कहेंगे सोडियम आयन। क्या कहेंगे? सोडियम आयन। सर और Cl। समझ में आ गई बात? तो सोडियम आयन हो गया, और Cl माइनस यस सर। तो सर क्लोरीन। क्लोराइड। यस सर क्लोराइड। जब निगेटिव लगाओ तो आइड लगाना, और जब प्लस लगाओ तो रीन। ईएम हाँ? प्लस। ये कैटायन है, प्लस में क्या लगाओगे? क्लोरीन में अगर प्लस क्लोरीन में प्लस होगा नहीं, नॉन मेटल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और मेटल देते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस हो जाएगा ना, हाँ, तो और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे क्या होगा? माइनस। तो क्लोराइड। समझ में आई बात? जरा ये देखो, ऑक्सीजन किसी को पता है? सर व्हाट अबाउट हीलियम? ये देखो ऑक्सीजन, क्या ये 2 6 है? डिस्ट्रीब्यूशन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो 2 ले लेगा तो क्या 2 माइनस आएगा? नाम क्या रखोगी? ऑक्साइड। ऑक्साइड। मतलब कि अगर वो माइनस में जा रहा है तो आइड लगाना है, अगर प्लस में जा रहा अगर है प्लस में जा रहा है तो ये प्लस में तो ईएम, जैसे Al देखो, एल्यूमिनियम Al13 होता है, यस सर। तो बोलो 283, बोलो 3 दे देगा, तो फिर ये 3 देगा तो 3 प्लस नहीं आ जाएंगे? तो Al3 प्लस तो ऐसे नाम करते हैं। एल्यूमिन। सर व्हाट अबाउट हीलियम। हीलियम? हीलियम ना किसी को देगा, किसी से नहीं लेगा, वो ऐसे ही पड़ा है नाम बस। मैग्नीशियम। किसी अब देखो सोडियम का देखो Na11 है, देखो 281 क्या एक दे देगा? मैग्नीशियम का इसी में एक प्लस है, सर मैग्नीशियम। बोलो हाँ सर। एक दिया कि नहीं किसी को, तभी तो ऑक्टेट पूरा किया। मैग्नीशियम का देखो, देगा तो प्लस में आएगा, लेगा तो माइनस में आएगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 37 देख लो, मिलाते चलो। ये अभी तैयार भी करना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। ये यही चीज बहुत जरूरी सर है। इसमें भी केस स्टडी आ रहा है। नहीं आने दो, लेकिन अब ये समझ लो, जो समझाना हो समझ लो, तो बहुत आसान हो जाए। वो तुम हाई लीबे बर्नऑफ याद करके चले जाना, उससे भी पता चल जाएगा। अच्छा ये देखो मैग्नीशियम 12 होता है, 12 को सर कैसे केस स्टडी लिखोगे? मोशन और केमिस्ट्री से आएगा। 2 8 2 सर 2 दे देगा। 2 दे देगा, पेपर ले जाओ। तो प्लस दो- का चार्ज है। तो Mg प्लस 2। 2 प्लस तो क्या नाम लिखे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन। शियम। दोनों बात समझ आई? आयन भी लिखना पड़ेगा। अच्छा हाइड्रोजन में क्या होता है? एक होता है, सर तो क्लोराइड में तो भी आयन। हाइड्रोजन एक दे देगा, सर दे देगा। दे देगा, कहेगा कि मुझसे एक ले लो, उसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन। फिर तो सर वो ले क्यों नहीं सकता? 2 पूरे हो जाएंगे उसके। बिल्कुल सही, वो ले भी रहा है, देखो कहेगा मुझे चाहो तो दे भी दो, तो फिर एक माइनस लगेगा, हाइड्राइड हाइड्राइड और हाइड्रो। अरे कोई नया एलिमेंट का भी दे सकता है, कीमिया एलिमेंट का देगा। हाइड्रोजन दे भी सकता है, ले भी सकता है, देगा कहेगा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें घूमेगा तो इधर तो 3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड अलग, वो अलग है, और वो अलग। हाइड्राइड। हाइड्राइड तो लिख दिया ना, अच्छा हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वो अलग ग्रुप, अलग अलग अच्छा, से वो बता। अलग है। ये समझो पहले, ये कैटायन बता रहा हूँ, ये एनायन। साथ ही साथ याद करो, साथ में अलग से समझ नहीं पूछेंगे, हम कहेंगे सोडियम पे चार्ज बताओ, तो साथ ही में बताना, मन मन में याद भी करते जाओ फटाफट। अब देखो ये पता चला 4 बताओ मतलब। चार्ज, जब मैं कहूँ सोडियम आयन तो तुम कहना Na+, अच्छा और एल्यूमिनियम आयन तो बोलना Al3+। ये बोलना। Mg2। अच्छा अब देखो फ्लोरीन 9 होता सर है, इसका माइनस हो। फ्लोरीन कितना होता है? 9 9। 281। अच्छा बताओ क्या 27 लिखें? हाँ सर एक ले लेगा। एक लेना चाहता है, फ्लोराइड माइनस का चार्ज। एटॉमिक नंबर। तो फ्लोराइड। फ्लोराइड आयन। साक्षी देखो फ्लोराइड आयन हुआ, ये बताओ N का कितना होता है? 2 6 बोलो 2 5। कितना लेगा? सर 3। सर 3 लेगा। चेक करो, नाइट्राइड आयन में 3 है, यस सर। हाँ 3। नेगेटिव। सही है। यस सर। और देखो ऑक्सीजन का देख लिया, नाइट्रोजन का देख लिया, सल्फर का देखो, सर नाइट्राइड में कितने होते हैं? चेक कर लो, 3 लेगा, सर 8 पूरा नहीं करना है। हाँ सल्फर में 16 होते हैं, 20 तक सिखाया है।
286 बोलो कितना लेगा? सर दो नहीं सर- 6 ले देगा। 6 कैसे 4 से ऊपर लेना देना होगी। सर दो ले लेगा क्योंकि उसमें भी नॉन ऑक्टेट हो मेटल सकता लेते है। हैं सर ये ले लेगा। लेगा उसमें भी पूरा हो जाता है। तो बोलो H2 माइनस का क्या नाम रखें? सल्फराइड। सल्फाइड चेक करो। सल्फाइड हुआ? बोलो बात सुने। सर सिर्फ प्लस वालों में आयन लग रहा है और उसमें आयन लगाओ सब में। आयन तो सब में EM लगाओ। सर जो दे रहे हो वो EM है और इसमें आइड। EM आइड हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। गंदा सा एक्सेप्शन सर जो दे रहा है वो माइनस में आएगा उसके तरफ। जो दे देगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें प्रोटॉन बचे और प्लस आएगा ना, मेटल में प्लस और आएगा। जो लेगा वो जो लेगा उसी पे तो माइनस चढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है कि नहीं? यस सर। तो जो लेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ पोटेशियम का किसी को पता है तो मुझे बता दे। 20 नहीं होता। K का 19 होता है? यस सर। बताओ 28 और क्या लिखें? 81 ये किसी को याद है? 2881 तो ये क्या करेगा? सर दूसरे एक रूप में मिनट नहीं गया। एक ये नहीं मिनट समझ आता है हमको दूसरे रूप में क्यों चला गया? इसलिए क्योंकि ये तो 18 पूरा करेगा 8 कहेगा, एक अपने घर के बाहर कहेगा ये कूड़ा तो दान है, सर जिसको 9 मर्जी नहीं दे। सर ने बोला 9 से 18 पूरा नहीं कर पाएगा ना, किसी से कोई उसको देगा 7 दे देगा, 4 से नहीं ऊपर बट स्टिल सर ने लिख सकते हैं नहीं। 28 वो बुक में भी ऐसा नहीं दिया 28 में नहीं पेज नंबर सर, 15 जैसे ले लिया। 2 8 के ऊपर है और 18 नहीं पूरा कर पा रहा है तो अगले में तो डाल देगा लाइक करके। पहले से ही 8 के ऊपर तो हम कैसे करेंगे? 8 के ऊपर अगर है तो बाहर रख देगा, कहेगा जिसको मर्जी ले लो, यहाँ आउटर में 8 होना चाहिए। और इस अगर 17 ऐसे बन रहा है तो हाँ? एक 17 बन रहा है तो 2817 होगा तब 17 लिखेंगे। तो कब लिखेंगे कि मतलब जब उसमें 3 या 3 से कम 3 के- की जरूरी हो, 3 की डेफिशिएंसी तब से लिखना तो ये 11 से ऊपर जाएगा। 15 से ऊपर, सर उससे तो पहले नहीं। उसके पहले वो देता ही रहेगा। ये देखो। अच्छा अब बताओ पोटेशियम में क्या लिखें? सर एक दे देगा ये प्लस चेक करो बुक में है ऐसा? K प्लस दे रहा है तो पोटेशियम ऑलरेडी पोटेशियम आयन है। अच्छा अब जरा देखो, सिल्वर। कोई मुझे बताएगा कि कैल्शियम पे कितने होते हैं? 282 सर 282 282 2882 तो अब ये क्या करे? सर प्लस का 4 जाएगा। कितना? सर 2 का प्लस। नहीं 1 का। हाँ 2 का। कैल्शियम कैल्शियम आयन हो गया। अच्छा अब जरा देखिए कि इसी तरीके से कुछ चीजें तो हमने आपको बता दी है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। सिल्वर पे एक चार्ज होता है, किसका Ag पे सिल्वेरियम नहीं, बस सिल्वर है। एक्सेप्शन इसमें एक ही चार्ज क्यों? और इसका बहुत ज्यादा है, इसका 108 है, उतना तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख भी नहीं पाए। इसका छोड़ दो, वहां तक हम लोगों ने सीखा नहीं है। इसमें अच्छा। एजी कौन है? और कॉपर देखो गोल्ड वो बताएंगे, उस पे 3 होता है। ये देखो जरा, कॉपर पे 1 होगा तो उसको कहेंगे कॉपर 1 आयन और 2 होगा तो कॉपर 2 आयन। इसमें कितना होता है? हाँ उसमें याद नहीं रखना है। सर क्या- कॉपर देखो कॉपर कितने में कितना सर वो कॉपर 1 एक भी ही है। देता है और क्या करेगा बताओ? सर एक कॉपर में तो एक कॉपर इधर है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के ऊपर है, 1 भी दे सकता है या 2 भी दे सकता है। तो 11 अगर 1 देगा तो क्या लिखेंगे? कॉपर 1 आयन, और 2 देगा तो कॉपर 2 आयन। तो 2 प्लस खाली ये तो अगर उसके पास 2 एक्स्ट्रा है तो फिर वो एक रख के क्या कर लेगा? एक ये जो बीच वाले ये पिंक जितने भी हैं इनकी वेरिएबल वैलेंसी, इनकी मर्जी चलती है, जब मर्जी 1 देंगे जब मर्जी 2 चलेंगे। सर अगर कॉपर जो फर्स्ट ग्रुप का चेक करो, फर्स्ट ग्रुप वाले 1 देते हैं, सेकंड ग्रुप वाले 2 देते हैं। सुनो, फर्स्ट वाले क्या Na ने 1 दिया, ये बहुत ईमानदार है। फर्स्ट Na 1 दे रहा है, K 1 दे रहा है, और सेकंड ग्रुप वाले क्या दे रहे हैं? 2 क्या Mg 2 प्लस है, Ca 2 प्लस है? बोलो 17 ग्रुप वाले क्या करते हैं? 1 लेते हैं, अच्छा ले हाँ ये उधर साइड है ना तो लेते हैं। 18 वाले तो कुछ करता ही नहीं है। बोलो 16 वाले क्या करते हैं? क्या O2 माइनस लिखा है, S2 माइनस लिखा है? 2 लेते हैं। 15 वाले क्या 1 लेते हैं, 3 लेते हैं? 3 लेते हैं तो M3 माइनस लिखा है। बोलो समझ में आ गई बात? कुछ आ रही है? और पिंक वाले अच्छा जो बताओ, अब 14 वाले क्या 4 लेते या देते हैं? तो C की वैलेंसी 4 है, कार्बन।
क्योंकि C क्या होता है बताओ? C 6 है तो 2 4 हुआ, तो 4 ना लिया जाता है ना दिया जाता है, शेयरिंग की जाएगी। ये आयन नहीं बनाएगा कभी, ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग हमने बताई थी ना, इलेक्ट्रॉन घेर घेर के। तो इसमें वो मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें मॉलिक्यूल बनेगा और ये सब वो करेंगे। फॉर्मल चार्ज है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। मेटल और नॉन मेटल मिल जाए तो फिर वो आयनिक कंपाउंड। सर एग्जाम में ज्यादातर यही सब देंगे ना कि अपने मन से एलिमेंट दे देंगे। अच्छा, अब इतना समझ में आया? Yes. 3 चीज और बताऊंगा। कॉपर के दोनों समझ में आ गए? 1 2 आयरन के सुन लो, कॉपर का फिर। देख लो, ये जो पिंक जितने दिख रहे हैं उनकी वेरिएबल वैलेंसी तो ये 1 आयन सेकंड आयन क्या है? कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो Cu प्लस और 2 दे दें तो Cu प्लस 2 प्लस। लेकिन जनरली 100 में से 99 केस में 2 प्लस है, एक केस है जो 1। एक केस किसमें? वो हम बताएंगे, अब अगला पेज आएगा। इस सबसे अच्छा है कि तुम ये याद कर लो, तब तुम्हारी जीत ही जीत है। इतना याद हो गया? रट लो इसको। फिर 2 प्लस को क्या करेंगे? Fe2 और Fe3 प्लस को क्या करेंगे? तो सर आयरन 2 आयरन 3 अभी बता देते हैं। क्या ये भी बीच वाले ही है? Fe8 वाले ग्रुप में आ रहा है क्या? हाँ। और कॉपर 11th में आ रहा है? सब पिंक में आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, एक और देख लो। सर वहाँ पे पीरियोडिक टेबल मिलेगा क्या? पीरियोडिक नहीं मिलेगा, लेकिन अभी हम तुम्हें तैयार करा। तो मिलता है। अब जरा देखो, कुछ नहीं मिलेगा। अब ये देखो, एक चीज सिर्फ और देख लो, जिंक Zn 12 में है, 2 दे देगा। इस एग्जाम में तेरे को पीरियोडिक टेबल देंगे। जिंक क्या करेगा? बस जिंक आयन लिख लो, जिंक 2 प्लस आयन बस 2 ही देता है। 2 देगा। जो देगा यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है। इसके आगे तो याद करना, और वो भी ये क्यों याद करोगे? इसमें तो कॉपर 1 कॉपर 2 है। और इस ये भी क्यों याद करोगे? याद सिर्फ तुम्हें कौन से 2 करने हैं? 2 खाली जिंक और फिर बाकी तो समझ लो। हाँ ही लीवे बकना फिंगर मगालसी पीएस का सर, मैं तो लेकिन उससे फिर उधर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उससे सीधे इलेक्ट्रॉन लिखो Okay. और बना लो। Ag प्लस क्यों लिखा हमने सिल्वर को? सिल्वर Ag प्लस है, वो भी आपका 11th ग्रुप में आ रहा है कॉपर के नीचे। जैसे कॉपर है वैसे एक और था ना ऐसा ही। ऐसा भी तो कर सकते थे ये लोग इसको। अच्छा, अब आगे देखो कुछ नई चीजें। सल्फेट आयन, ऐसा ही क्या? बोलो कॉपर सल्फेट कभी सुना है? हाँ, Yes, sir, सर। CO अच्छा, ये बताओ क्या Cu2 प्लस है? Yes, sir. कहीं देखो। हाँ हाँ हाँ। तो ये कहेगा ऐसे कोई लोग आ जाओ मेरे पास जिनके 2 माइनस हो और हम लोग न्यूट्रल बन जाएं। मेरे पास 2 रुपए बाकी हैं, देने के लिए है, कोई 2 रुपए लेना चाहे तो आ जाए, तो बोलो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। सर तो वहाँ पे कैसे न्यूट्रल हुआ? न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस Zero. चार्जेस 0 हो गए। तो वो शेयरिंग। समझ आ गई बात? तो इसमें क्या होगा जो न्यूट्रल है? डायग्राम न्यूट्रल का में मतलब है चार्ज अगर 0 हो जाए, जितने उसके अंदर एक्सेस प्रोटॉन है उस दूसरे में एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाता है। जैसे Na प्लस है तो वो क्या करेगा बताओ? कहेगा सुनो Na प्लस है, कहेगा 1 माइनस वाला आ जाओ, न्यूट्रल बन के हम रहना चाहते हैं। क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। Cl माइनस। जैसे 10 रुपए मान लो, एक 20,000 कमाने वाला है, वो राजकुमारी से शादी नहीं करेगा क्योंकि उसका 2 लाख का खर्चा है। कहेगा जो 20,000 में घर खर्च चलाती है वो मेरे साथ आ जाए, सर ऐसे तो फिर न्यूट्रल हो गया कि नहीं? और ऐसा तो नहीं। और राजकुमार भी भिखारन से शादी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है 2 लाख, उसे 10,000 में घर चलाना हो, तो न्यूट्रल नहीं बना। जितना हम कमा रहे तुम उतना कमाओ, ठीक है? तो 20,000 हम कमा रहे, तुम 20,000 की किटी पार्टी कर लो। तो इतनी बात सुने। Na प्लस Cl माइनस, समझ में आई? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो NaCl क्या हुआ? क्या न्यूट्रल हुआ? समझ में आ गई बात? तो ये न्यूट्रल हो गया। सर SO के Sir, C. अच्छा, 1 मिनट और बताओ, सल्फेट का कितना चार्ज है? सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो ऐसे क्या बोलेंगे? SO4 माइनस SO4 2 माइनस, क्या बोलोगे? SO4 2 minus. अच्छा, कार्बोनेट आयन बताओ। Sir, HSO. CO3 2 माइनस, CO3 इसको क्या बोलोगे? CO3 2 माइनस और नाम क्या है? कार्बोनेट कार्बोनेट आयन। राइट का क्या? अच्छा बताओ, सल्फेट आयन का चार्ज?
सल्फेट एंड SO4 2 minus. क्योंकि कॉपर सल्फेट का फार्मूला तो मालूम है ना, कार्बोनेट आयन, CO3 2 सिल्वर आयन, सिल्वर का है। So easy. नहीं The positive one. Ag प्लस ना, 1 plus 1. जिंक Sir, zinc plus 2 charge. Positive. Zn2 plus. हाँ, Zn2 plus. सही है। Yes, sir. अच्छा, हाइड्रोजन आयन H प्लस, हाइड्राइड आयन माइनस, एक ही देगा, एक ही दे सकता है नहीं, क्लोराइड आयन इसमें से भी देख सकते हो, इससे देखें ही ले लो, It's कितना minus लेगा, 2 minus. क्लोराइड आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन, देखो देखो, जिसमें आइडिया बताओ, अरे हाँ ऐसे भी तो देख सकते हैं जिसमें से वो ही हाँ F लिखा है, फ्लोराइड, मैंने तो भूल ही गई 17 में देखो, सर नहीं बताइए जो आइड है उसमें माइनस ही होगा बस 2 याद समझ आ गई बात? अच्छा, सर ही ने बताइए मैंने अब बताओ, तो सब तो नाम से ही पता कर भाई नाम से, और नहीं तो जिसे हाई नीवे बटवा मालूम है उसका पूरा कमांड हाथ में है। वो है ही उससे वो पता चल गया अच्छा, टॉप ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड देख देख के बताओ सर, सर एक चीज नॉन मेटल में देखो, ऑक्सीजन, सर सर एटॉमिसिटी फिर से हाँ सर नेगेटिव चार्ज पूरा बोलो, ऐसे नहीं चलेगा, सर किसका ऑक्साइड है, सर ऑक्साइड उधर भी मत देखो, सर ऑक्साइड का सर O नेगेटिव बोलो, O3 minus. नाइट्राइड आयन, O3 minus. अरे वो क्यों बोल रहे हो? अच्छा N3 minus. अच्छा, सल्फाइड आयन, Sulfide. Sir नेगेटिव S minus. S sulfide ना S2 माइनस, S2 minus. समझ आई? मैग्नीशियम आयन, Mg2 plus. कैल्शियम आयन, साक्षी कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, Mg2 जिंक आयन, जिंक Zn2 plus सिल्वर आयन, सिल्वर Ag plus सल्फेट आयन, सल्फेट S सल्फेट का SO S अभी सल्फेट SO4 हाँ, 2 minus कार्बोनेट आयन, कार्बन देख C CO CH CO3 2 माइनस, CO 3 2 minus CO3 2 minus समझ में आ गई? ओके, नाउ Zn2 plus. ओके, सल्फाइड आयन, S सल्फाइड आयन, S2 minus. ऑक्साइड आयन, O2 minus. नाइट्राइड आयन, N3 minus. हाइड्राइड आयन, H minus. ऑक्साइड आयन, Oxide. O2 minus. क्लोराइड आयन, एक second. Cl minus. फ्लोराइड आयन, F minus. कार्बोनेट आयन, एक सेकेंड हाँ CO था ना सर CO3 minus 2 माइनस, 2 minus हाँ सल्फेट आयन, सल्फेट वहाँ नहीं देख पाओगे, आइड वाले ही वहाँ देख सकते, सल्फेट तो ग्रुप ऑफ एटम्स है, अच्छा S होता है ना उसका शायद S2 minus सल्फेट एक है, सल्फाइड, आइड लगाने की सुविधा है, जिसमें 8 लग जाए वो ग्रुप है, ओह सल्फेट आयन, SO4 2 minus ठीक है, मैग्नीशियम आयन, Mg2 plus जिंक आयन, इन दोनों को लिखे Zn2 plus सिल्वर आयन,
Ag plus. चलो इतना अच्छा आ गया है। अभी फिर से मैं तुम्हारे पास आता हूँ। चलो सर ये इंटेक्स का कौन सा क्वेश्चन है? हाँ? इंटेक्स का क्वेश्चन कौन सा है ये इंडेक्स का तीसरा समझने सेकंड देखो एंड वो 3 माइनस को क्या कहेंगे? नाइट्रोफेट आयन 8 3 एक्स्ट्रा है, ये याद रख लेना, नाइट्रेट आयन। और एक चौथा इसको कहते हैं पॉली एटॉमिक, जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं और चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्ज इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयन। सभी डेफिनेशन, बहुत सारे एटम हो गए और चार्ज भी है, तो उसे क्या कहेंगे? पॉली एटॉमिक। ये कौन सा है? क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है? तो हाइड्रोक्साइड। सर इसमें तो आइड लग गया। अच्छा हाँ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। ऑक्सीजन है तो 8 नहीं आएगा? हैं? 8 नहीं आ रहा, ऐसे ही है, जिस केमिस्ट ने नियम बनाया यही बनाया। तो इतनी बात समझ आई? तो इतना मैंने लगभग बता दिया। और देखो PO4 3 माइनस को क्या कहेंगे? फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। समझ में आ गई बात? अब देखो एक और चीज है, इसमें एक और याद कराएं। अमोनिया जानते हो? NH3 जानते हो? जो लोग NH3 जानते हैं, अगर उसमें वो H+ जोड़ दें तो क्या बनता है? NH4 प्लस। तो क्या अमोनियम आयन? अमोनिया है और H+ जोड़ दिया तो क्या बन गया? अमोनियम। H+ जोड़ना पड़ेगा ना, तो अमोनियम आयन। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, अब हम लोग अगले पेज पे आते हैं, कंपाउंड बनाने का तरीका सीखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ। समझने चक्कर में लिखा तो है नहीं। जब तुम इसको अप्लाई करोगे उतने में ही आधा समझ जाओगे। समझ लो, तुमने तो बहुत अच्छा बताया सर एक बार है नीचे का सौम्या। मत तो कीजिएगा। लगभग तुमने 80% एक्यूरेट बताया है। नीचे वाला मत बेटा, मतलब ऑटो। ठीक है ठीक है। पॉली एटॉमिक आयन लिखो, पॉली एटॉमिक आयन, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। अभी पूछेंगे, उससे पूछा है। ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस इज कॉल्ड। सर कितने ज्यादा चार्जेस? उसे क्या कहेंगे? कितने भी चार्जेस हो? हाँ, पॉली एटॉमिक। जैसे एग्जांपल क्या लिखोगे? क्या सल्फेट आयन? NH4+। NH4+ भी लिख सकते हो। ये देखो, ग्रुप ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम मिलाकर कुछ चार्ज लग जाए, सर CaCO3 जैसे ये और ये। जिसमें 8 लगे और कुछ एक्सेप्शन है। मतलब जिसमें एक से ज्यादा आइटम हो। आयन किसको बोलते हैं? ट्रांसफर वाले को ना, आयन। देखो एक जो क्वेश्चन जरूर आने वाला है वो ये है, आयन सर एक बार फिर से केमिकल फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ। आयन समझो, आयन क्या है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्जेस, ये सब आयन्स हैं। एटम्स, तो इसमें जैसे वो मॉलिक्यूल भी आ रहा है, बस इतने। मॉलिक्यूल नहीं है इसमें कहीं, मॉलिक्यूल में न्यूट्रल होते हैं। आयन्स में और आयन्स मिलके, मेटल आयन और नॉन मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ट्रांसफर करते हैं तब। हाँ, तब आयन्स बनाते हैं। और आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं और वो क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल लिखा था कल ना एक तरीके का, तो ये शेयरिंग ये से कभी नहीं मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। शेयरिंग से मॉलिक्यूल बनते मॉलिक्यूल नॉन मेटल मिलके बनाते हैं, जैसे HCl। हैं। हाँ, मेटल और नॉन मेटल मिलके कभी भी मॉलिक्यूल वो क्रिस्टल बनाते हैं। और उसमें फार्मूला यूनिट मास होता है, फार्मूला मास। एक मॉलिक्यूलर मास था और एक क्या था? फार्मूला मास। तो जिसमें कैटायन और एनायन रहेंगे वो फार्मूला मास, और जो शेयर कर करके कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक तुम्हारा, तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक। अच्छा, इसमें कैटायन कौन सा? सर जो प्लस वाला और जो ये, अच्छा केमिकल फार्मूला देखो, ये इसी में देखो हेडिंग पड़ी है, दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical composition of a molecule is called
केमिकल फार्मूला, जरा पेज निकालो एक और ये, चलो सिंबल देखो केमिकल फार्मूला, ये आपने अंडरलाइन किया, ये क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इससे ये सबसे पूछेंगे क्योंकि ये आएगा, सर आप सब तो बोल रहे हो आएगा, आएगा कुछ नहीं, ये आएगा, एक ये आएगा और डाल्टन वाला आएगा, इससे ये थोड़ी खाली नहीं, और ये वाला इस चैप्टर से क्योंकि और और भी इससे जो केमिकल फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ वो आएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ composition of compound is called its chemical formula, chemical formula, जरा देखो क्या C6H12O6, इससे ये आपको पता चल रहा है इसमें कितने C हैं, कितने H हैं, कितने O हैं, और क्या सिंबल के द्वारा हमने इसको प्रदर्शित किया है, ये लिख देता 6 कार्बन है 12 ऑक्सीजन, इतना बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ नहीं ना, तो क्या मैंने इसके कंपोजिशन कितना है और क्या क्या है क्या उसको सिंबल से बता दिया है, तो बोलो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला, रिपीट करो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कंपोजिशन, नहीं आप तो बहुत कुछ बोली, बोलो symbol of सिंबॉलिक symbolic रिप्रेजेंटेशन representation of composition of compound हाँ इज कॉल्ड इट्स केमिकल फार्मूला, रिपीट करो symbolic representation of composition of compound is called Symbolic representation of composition of compound is called its chemical formula. cation, an ion, some ion bearing positive charge, cation का हाल बताओ, some ion Some iron bearing bearing positive charge और an ion Some ion bearing positive. polyatomic ions group of atoms bearing charge, charge. सही है या चार्जेस, देखो cation, cation का मतलब क्या होता है, Sir, positive. सर आयन से तो फिर होगा वो पॉजिटिव, ions bearing कैसा चार्ज, Positive. पॉजिटिव चार्ज, और anion क्या होता है, Sir, negative charge. Ions bearing negative charge. ions bearing Negative charge. नेगेटिव चार्ज, दोनों का एक एक एग्जांपल भी दो, सर जैसे कैटायन में Na+. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इसमें Magnesium. Cl- सही है, Cl में. अब अगले पेज पे आ जाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला, हाइड्रोजन क्लोराइड Sir, hydrogen chloride. Sir, हाइड्रोजन एग्जांपल 1 देखो, अगला पेज खोलो, सर HCl माइनस कुछ होगा देखो ये क्या लिखा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला बताना है, sir, HCl. Sir, HCl. सही बता रहे हैं, अब इसमें देखो हाइड्रोजन यहाँ कहाँ है, सर H प्लस तो सिर्फ H लिखो, Yes, sir. और क्लोराइड से क्लोरीन बनता है क्या, Yes. Cl, Yes. इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखो, क्यों मैं वैलेंसी लिख रहा हूँ, यहाँ चार्ज भी लिख सकते हैं, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तब चार्ज लिखा, देखो किसी किसी में चार्ज भी लिखा है क्या, प्लस माइनस होगा तब चार्ज लिखेंगे, सुनो जब दोनों नॉन मेटल हो तो वैलेंसी लिखो, दोनों नॉन मेटल तो वैलेंसी दोनों सब और एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो चार्ज, वो तब देगा और लेगा, और ये साझेदारी कर रहे हैं, सब ये क्या? वैलेंसी फिर से एक बार वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन पे क्या एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर में कितने हैं, जरा देखो तो नहीं बोलो, कोई बताएं, एक किसके में क्लोरीन के आउटर में 2 7 है, कहीं क्लोरीन लिखा है इसमें, क्लोरीन नहीं लिखा, Cl17 होता है, तो 2 8 7 तो 7 दिखा दिए, ये कहेगा हम भी भिखारी तुम भी भिखारी, दोनों नॉन मेटल है ना, हम दे सकते ना तुम दे सकते, इससे अच्छा कि मैं तुमसे एक ले लूं
और तुम हमसे नॉन मेटल शेयरिंग कर लिए मॉलिक्यूल है। अब इसमें वैलेंसी दिखाओ। और जो मेटल नॉन मेटल है उसमें मेटल देगा नॉन मेटल देगा। सर वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अच्छा मतलब वो जो पूरा कितना ले दे सकता है और कितना शेयर चाहे कितना ले दे सकता है जितना शेयर कर सकता है। तो ये जो दिया लास्ट में वही ये वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी बताओ? Combining capacity of an element is known as देखो कंबाइनिंग मतलब जो ले सकता है दे सकता है और शेयर कर सकता हाँ है। कुछ भी करे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जुगाड़ लगा तो वो रहा है। सेम ही रहेगा पूरा। हाँ वैलेंसी वही है, अगर एक है तो एक ही रहेगी। चेंज नहीं होगा। ion. किसी और के साथ करेगा तो कैपेसिटी ऑफ एन एटम is called its वैलेंसी। बोलो वैलेंसी ऑफ सोडियम क्या है? वैलेंसी ऑफ सोडियम वन है। सर 1 एक देगा एक लेगा। हाँ और +1 नहीं लिखी जाती है -1 बस 1। वैलेंसी प्लस सोडियम की क्या है? 1। सर मतलब ये जो है वही है उसकी वैलेंसी। यहाँ हाँ जो दिए सोडियम की भी 1 है और क्लोरीन की भी 1। और यहाँ पे एल्युमिनियम की 3 है। हाँ मतलब हाँ तो ठीक है क्या दिक्कत? जो चार्ज है वही और वैलेंसी। सर ऑक्साइड की 2। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम की 3 है। सर ऑक्साइड की की 2 हाइड्रोजन। जो चार्ज 3 दिया उसने। अच्छा हाँ। सर ऑक्साइड ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बस। समझ नहीं है? समझ में तो आनी चाहिए। अब जैसे बताओ ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? क्योंकि वो हाँ, 2 समझ ले गई। रहा है। ऐसे कैल्शियम की कितनी वैलेंसी? समझ में आ गई बात? वो कुछ भी करे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ले दे। अब देखो सर हर चीज के लिए रखना पड़ेगा। आपको हाई लीवे घटनाओं याद है तो ही बहुत कुछ हो जाएगा। ये बताओ वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। और क्लोरीन की जरा देख के बताओ यहाँ सर से। क्लोरीन की भी क्लोरीन की कितनी होती है? 1 होती है। 1 इधर 1 इधर। इसका 1 यहाँ एरो लगाओ और इसका 1 यहाँ। ये। और ये सिंबल हुआ। देखो लिखो H1Cl1। क्या लिखोगे? इसका फार्मूला क्या हो गया? 1 लिखा नहीं जाता है। नहीं तो H1Cl1 लिखते। क्या लिखते? H1Cl1। तो ये हो गया इसका क्या केमिकल फार्मूला हो गया क्या? अभी केमिकल फार्मूला पढ़ाया। देखो अभी एक और बता दूंगा तो सब समझ जाओगे। सोडियम ऑक्साइड समझा रहा सोडियम ऑक्साइड। अभिषेक आप बताएं जैसे सोडियम को मैं क्या लिखूं? क्या Na और ऑक्साइड की जगह क्या लिखूं? O। क्या इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है? तो माइनस प्लस है ना? तो चार्ज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? चार्ज। यहाँ क्या लिखोगे? ये सिंबल हुआ। Na में है और प्लस ये क्या लिखोगे? 1 प्लस बोलो इसका कितना चार्ज होता है? 1 प्लस कितना होता है? 1 प्लस और ऑक्सीजन का बताओ 2 माइनस है 2 माइनस। अब फिर से केमिकल फार्मूला लिख लो। एक केमिकल फार्मूला पे 1 नंबर मिलेगा। देखो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। 2 इसमें लगाओ 1 इसमें लगाओ। क्या हुआ केमिकल फार्मूला? माइनस Na2O प्लस माइनस। चार्ज चार्ज नहीं लगता कुछ नहीं। तो लिखते क्यों है? ऐसे लिखते हैं उसका चार्ज ऐसे लिखते हैं। या ये भी हो सकता है। देखो सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन कह रहा है मेरे पास 2 माइनस है। बोलो कितने सोडियम हमारे पास आते हो मुझे न्यूट्रल करने? तो वो बोले हम 2 आते हैं। बोला अब हम क्या न्यूट्रल हो गए? तो बोले हाँ न्यूट्रल हो गए क्योंकि तुम 2 प्लस हम 2 माइनस। समझ में आई बात? Na2 आना क्योंकि 2 माइनस है तो कितने Na को आ जाना चाहिए? 2 समझ में आ गई बात? अब ऑक्सीजन को एयर के पास 3 है। वो ऑक्सीजन को बुला रहा है। बोलो कितने आ जाए कि न्यूट्रल हो जाए? सर वो तो माइनस वो तो 2 है। अब ये कैसे करें? तो एक और तो एक सेल और आ गया अच्छा और कह रहा हम 2 आ गए तुम 3 आ जाओ। बोलो ठीक। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। हाँ क्यों? वो जुगाड़ लगा दी। कैसे अच्छा बराबर मतलब उन्होंने चालाकी की। बोले अब कैसे हम मिले जुले? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखो सुनो। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जरा देखिए यही तो हमारा A है। जरा देखो बुक में A। हाँ A L2O3 ये ऐसे भी कोई कर सकता है।
या फर्जी वाला करना चाहिए? नहीं समझ आए? देखो फिर से बताता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बताऊँ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? एकला भी समझ आया? एल्यूमिनियम का सिंबल Al है और ऑक्साइड का बोलो क्या? एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। चार्ज लिखोगे, बुक में भी देखते जाओ। Al का चार्ज कितना दिया? सर प्लस वाले सारे मेटल होते हैं ना, और हाँ। माइनस के वैल्यू देते हैं। 2 माइनस, बोलो ये 2 इस पे जाएगा और ये किस पे जाएगा? तो क्या लिख दिया बताओ फार्मूला? सही है, समझ आए? बस क्रॉस में निकल जाएगा, उसका इधर चलेगा, उसका वो उसी वजह से है, उन्होंने उसका रीजन ऊपर दिया। तो बताओ केमिकल फार्मूला क्या हुआ? तो Al2O3 बोलो। समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट देखिए कि सर वो क्लोराइड तरफ अलग है। हाँ मैं बताऊंगा कुछ नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट अच्छा अभी समझोगी, देखो अभी देखो कैल्शियम ऑक्साइड का समझाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा तुम ये बताओ कैल्शियम ऑक्साइड में कि कैल्शियम का क्या होता है चार्ज? क्या 2+ और ऑक्सीजन का -2 क्या ये दोनों मिल जाए तो इनका काम बन जाए, न्यूट्रल हो जाए? यही फार्मूला। CaO तो पहले क्या लिखोगे? Ca और O इसमें भी लगाना पड़ेगा वो। लगाना पड़ेगा। Ca और लिखो सिंबल। देखो अब सिंबल के बाद क्या लिखें? चार्ज की वैलेंसी, चार्ज। तो बताओ कैल्शियम का चार्ज कितना लिखे और इसका? 2 नेगेटिव। लेकिन इसको सिंपल रेशो में बदलो, 2 ना लगा देना। CaO वो बोलेंगे हम 2 क्यों है, हम तो एक में काम बना सकते सर जो हैं। 2 से डिवाइड कर दो। दो मेटल है तो फिर वैलेंसी, और 2 नॉन मेटल है तो फिर मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो चार्ज। दोनों नॉन मेटल, है तो दोनों मेटल है तो दोनों मेटल कभी रिएक्शन नहीं करते, 2 नॉन मेटल मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। NH3 जैसे मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है। कौन लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं? सुनो, NH3 क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है? नाइट्रोजन की गैस। अच्छा बताओ इसी तरह मॉलिक्यूल Cl2 दोनों नॉन मेटल, HCl दोनों नॉन मेटल, CH4 दोनों नॉन मेटल। तो मॉलिक्यूल कौन बनाते हैं? 2 नॉन मेटल या एक नॉन मेटल आपस में तो जुड़, अलॉय मतलब क्योंकि वो शेयरिंग करते हैं, वो साझेदारी में विश्वास रखते हैं। सर। मेटल कहता नो आई एम इन टेंडेंसी टू गिव, सर देने वाला थोड़ी मॉलिक्यूल बनाता 2 मेटल फिर कैसे मिक्स होते हैं? नहीं होते। 2 मेटल कभी कुछ नहीं बनाते, वो बस अलॉय ये पिघला के डाल दो, मिला दो, तो वो रिएक्शन कुछ नहीं वो करेंगे। है जैसे ब्रॉन्ज हो गया, हाँ, तो वो कुछ तो बनता कुछ नहीं है। बनाता, वो बस एक अलॉय है। एटम नहीं होने इतना सारा बना लो, इतना बना लो। मेटल नॉन मेटल वैलेंसी और समझ में आई? अलॉय होमोजीनियस होते हैं, अच्छा वो कुछ मेटल नॉन मेटल नहीं होते। कितना मिला लो? 10% 20% मिला लो। हाँ ओके, नॉन मेटल वैलेंसी और मेटल नॉन मेटल ठीक है। अच्छा मैं बताओ फिर यहाँ कितना कितना लगाऊं दोनों पे? सर 2 नहीं लगाओ, 2 से डिवाइड कर कर दो। हाँ। तो कितना होगा बताओ? एक करना, 2 से डिवाइड करो तो बोलो क्या होगा? CaO। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सर अगर ये जो फ्लो ये सब नाम है इनकी स्पेलिंग गलत लिख दी तो कटेंगे? आपको नाम लिखना ही नहीं है। जैसे नीचे इन सब में कहीं भी गलत लिख दिया तो कटेंगे? थोड़ा बहुत तो याद हमने करा ही दिया है। नहीं मतलब स्पेलिंग की कटेंगे। थोड़ा बहुत तो कटता तो है। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो सौम्या थोड़ा बताओ, हम चाहते हैं समझ जाओ। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, सर ये तो मैं मैग्नीशियम की जगह क्या लिखूं? मैग्नीशियम Mg2+, Mg लिखो बस, और क्लोराइड की जगह माइनस बस Cl Cl। इसके नीचे क्या लिखूं? 2+, उसके नीचे क्या लिखूं? -1 -,
इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्या फार्मूला बनेगा? सर मैं Sir. MgCl2 Mg पे एक और Cl पे दो। MgCl2 ऐसा क्यों बना? खाली नंबर देख उधर उधर बस तो नंबर देख सकते नंबर क्रॉस करो, और नहीं तो जिसे ना समझ में आए तो ये 2 प्लस है, Sir. ठीक है, ये 2 रुपया देना चाहता है, माइनस Mg तो दो क्लोरीन को लेने आना पड़ेगा क्या 1-1 रुपए नहीं। में? हाँ। माइनस Mg माइनस से नहीं मतलब है, अरे तुम्हें साइन से मतलब नहीं है। इसमें साइन से मतलब नहीं रहता है, बट लिखना Yes, पड़ता sir. है। बस नंबर लिखना ये तो है। चार्ज लिखने पड़ेंगे, Yes, sir. लेकिन इससे बताओ न्यूट्रल हो रहा है कि नहीं? MgCl2 दोनों तरफ सेम हुआ कि नहीं? न्यूट्रल बन गया, वही न्यूट्रल बनाना है। ये इस पे लगा दो नंबर, ये उस पे लगा दो, और यहाँ से जस्टिफाई भी कर रहा हूँ। अरे बस नंबर इधर भेज दो देना। दो प्लस और 2 माइनस नहीं होगा। नंबर क्रॉस में भेज देना। और देखो तो ये क्या है, सिंबल है, हाँ, इतना ज़्यादा ये क्या है, चार्ज, और ये क्या है बताओ, फार्मूला। नेक्स्ट देखिए MgCl2 इस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जरा सोडियम नाइट्रेट देखें, सोडियम नाइट्रेट एकलव्य, सोडियम का बताओ सिंबल, और नाइट्रेट का वो आइड होता है, नाइट्रेट तो पॉलीएटॉमिक होगा, थ्री माइनस NO3 Sir, minus होगा sir. NO3 लिखा। Yes, sir. अब इनके चार्जेस बताओ, सर Na का होता है 2 बोलो। माइनस 1 वन प्लस और इसका माइनस 3 माइनस, माइनस वन कितना हुआ? 1 माइनस हुआ। तो ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, बोलो क्या फार्मूला? Na, बोलो समझ में आ गई बात? नंबर बस इधर उधर डालना है, Yes, एक sir. दूसरे का देना है बस, एक दूसरे का देना है समझ बस। गया। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, बस नंबर देने हैं आपको। सर ये वाला तो नहीं मिटाना था, नीचे वाला मिटाना था। ये नहीं मिटाना, ये तो अभी लिखवाया। तूने भी ग्रुप ऑफ हाँ मैंने भी नहीं लिखा, मैंने उधर बस पॉलीएटॉमिक वो भी नहीं लिखा। बेरिंग चार्जेस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम carrying charges is called polyatomic. उसने पॉलीएटॉमिक लिखा तो मैंने तो ये लिखा था। चल CO अब देखो group of atom ये हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको H लिख दूं, इसे S लिख दूं। अभिषेक इसमें क्या क्या लगाऊं? दोनों ही नॉन मेटल हैं, वैलेंसी लिखनी पड़ेगी। तो वैलेंसी बताओ, वन वैलेंसी में माइनस नहीं लगेगा। सल्फर की सर ये सर ये H वाला क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फर सही है। Valency में नहीं। वैलेंसी में जुगाड़ लगाते हैं, नीचे लिख देना। केयर करते हैं आपको। ये 2 इधर गया H2S तो क्या बना? Sir. सही है, देखो H2S. सेकंड एग्जांपल। इसमें सर क्या क्या याद रखना पड़ेगा? इसमें हाँ इसमें याद रखना पड़ेगा, ये समझ में आया? अब फार्मूला, ये रूल्स फॉर मेकिंग केमिकल फार्मूला, 3 रूल्स देखो, सर हाइड्रोजन, तो इसमें क्या क्या रखना पड़ेगा याद? वही बताना। सर हाइड्रोजन ये कैटायन है क्या हाँ? एनायन है? हाइड्रोजन कैटायन कैटायन एनायन है, लेकिन जब आपस में शेयरिंग करता है ना, नहीं हाइड्रोजन कैटायन है या दोनों ही है। हाइड्रोजन वैसे कैटायन है और हाइड्राइड हाइड्राइड 40 मिनट की क्लास में 2 क्लास में सर ने पूरे चैप्टर कंप्लीट करा। ये नहीं बताया, आराम से करा। ये बोल देखो। नहीं बताया। रूल्स फॉर मेकिंग, मैं तो ध्यान नहीं रूल्स फॉर मेकिंग केमिकल फार्मूला। कौन से क्या बोलते थे वो सब पता नहीं। अब देखो कुछ तो समझ में आ रहा है, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, मिला जुला के मैं फिर से कराऊंगा आपको एक बार आगे।
अभी तो समझ लो एग्जाम के लिए रूल्स फॉर मेकिंग, ये सब थोड़े थोड़े नहीं समझ में आए, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहला रूल देखो, वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ आयन, या तो वैलेंसी बैलेंस करो, यहाँ वैलेंसी में बैलेंस की, पेज नंबर निकालो 38 का सबसे टॉप, 38 का मिल गया 3। पहला क्या है देखो बेटा अमितेश, Yes, sir. क्या वैलेंसी बैलेंस की ना हमने कि कहीं कहीं पे यहाँ पे, हाँ तो वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। Yes, sir. बैलेंस किया, न्यूट्रल किया कि नहीं? तो पहला पॉइंट क्या हुआ? Sir, valency and charge must be चार्जेस balanced. ऑफ आयन, Yes, sir. Charges of ion ये balance. लिखो, वैलेंसीज और Charges of the iron must be चार्जेस ऑफ आयन Must be balance. balanced मस्ट बी Balance. बैलेंस्ड। of composition of compound। इतनी बात समझ आ गई? सौम्या देखो, ये पहली बात समझ आ गई कि वैलेंसी बैलेंस कर रहे हैं ना आपस में, वैलेंसी और चार्ज और चार्जेस ऑफ आयन जहाँ चार्ज है तो चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट कि जब एक कंपाउंड मेटल, एक मेटल हो और एक नॉन मेटल, तो पहले किसे लिखोगे, मेटल को कि नॉन मेटल को? मेटल। दूसरा पॉइंट हो गया। सही है थोड़ा। व्हेन, ठीक है, एक कंपाउंड, कंपाउंड किसका बना है? इज मेड ऑफ metal and non-metal. मेटल एंड नॉन मेटल। And the name of metal मेटल, comes first. metal is written to be symbol of, ये metal is to be written first and non metal is to be written last। X और Y हाँ। हाँ metal is X Two. सब coordinate to be written first and non metal is to be written, ऐसा सोडियम क्लोराइड में देखा गया है कि नहीं? बोलो कि नहीं देखा गया? देखा गया। सोडियम क्लोराइड है कहाँ सोडियम क्लोराइड नहीं दिखाया आपने। अच्छा कोई बात, यहाँ देख लो, अब देख लो, मेटल को मैंने पहले लिखा है कि नॉन मेटल को? मेटल। अच्छा यही तो है सोडियम। अच्छा मुझे लगा ऐसे आपने दिखाया। नहीं समझे? NaCl सब ऐसा कभी सिंबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? सर ये तो नॉर्मल यही है समझ में आ गई बात? अब तीसरा पॉइंट, मुझे लगा इस तरीके से ये सिखाया। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो, तीसरा वाला बताने के लिए ये बताना पड़ता है। क्या तीसरा वाला? ये बताया ही नहीं सर ने कुछ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो, किसी को कैल्शियम का मालूम है सिंबल Ca, और हाइड्रोक्साइड का मालूम? Hydroxide one. H minus। OH minus. OH है, वो माइनस प्लस नीचे लिखो। ऑक्साइड। बोलो ये समझ आई? हाँ मिल गया। अब देखो ये सिंबल हुआ, और ये क्या है? चार्जेस। Charges. अच्छा अब ये बताओ 2 कैसे लगाओगे इसमें? 2 पॉली एटॉमिक में 2 कैसे लगाओगे? फिर OH से ब्रैकेट लगाओगे। सुबह ही बताया था मैंने। ब्रैकेट। When polyatomic ion is there, then the number is written in a bracket। ये तीसरा पॉइंट, मतलब OB2 होगा। मतलब अगर पॉलीएटॉमिक आयन है, OH एक 2 एटम से मिलकर बना हुआ आयन है ना, तो 2 सिंपली ना लगा देना, नहीं तो H पे 2 माना जाएगा, जबकि दोनों के हिस्से में 2 चीज आई। तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन द नंबर इज रिटन इन, ठीक है, आउट ऑफ ब्रैकेट। सही है? तो तीनों रूल याद हो गए अगर पूछा जाए, ये हेडिंग याद रखो। एक चैप्टर में नहीं होगा। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, इसी रूल से ये सब बने हैं। उसी से तो सब बना रहा हूँ। मेटल पहले लिख रहा हूँ बाद में। सर ये पिछली वाले से कनेक्टेड है और ये जो रूल है वो इससे कनेक्टेड है। सर बस उस टेबल को याद करने से सब हो जाएगा ना? हाँ क्या? चलो इक्वेशन रिलेटेड। अब जरा देखो क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट करके दिखाओ। सर अभी ये लिखना लिख लो एक इंटेस्ट का फर्स्ट। सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या हाँ इसके फर्स्ट के 4 बना। Yes, yes, sir, कर लेंगे सर। फॉर्मूले ऑफ सोडियम। Easy. नाम ही अब बुक से तुम देख लो आराम से, सिंबल भी देख लो, सिंबल तो याद हो ही जाएंगे। सिंबल याद बुक पर
कुछ याद नहीं करा सर, ये उल्टा चैप्टर नहीं दे रखा है, ये पहले आना अब चाहिए देखो वो आना स्ट्रक्चर। चाहिए तो क्या करें, सब ऐसे ही दे रखा है, हम तो अपने हिसाब से आपको करा ही दे रहे हैं, जहाँ जो जरूरत पड़ी वो पहले मेरा करा मन दे। करे मैं आरो वाले को जाके पकड़ के मारूं। नहीं आलू वाले भी नहीं, सीबीएसई का जो वो निकालते हैं सिलेबस, क्या है ये? सीबीएसई और एनसीईआरटी का जो डिक्लेयर करते हैं सिलेबस, कोई नहीं, छोड़ो क्या ये क्या है सब वीडियो सर? ये फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड है जो आपको ये सब जो दिखाया है, ये क्या है? 39 जो ये कर लेगा चारों, समझो उसे समझ में आ गया, सर वो ये कर ही लेगा। सर ये जो आपने फॉर्मूला, और यही चारों आने वाले भी। ये फॉर्मूला क्या बोलेंगे इसको? हाँ? फॉर्मूला ही खाली, इसको बोला हेडिंग क्या है? इसका बस फॉर्मूला। ये केमिकल फार्मूला निकालने का मेथड है, केमिकल वीडियो में क्या बताना है? हाँ? वीडियो बंद कर दो सर। इसी तरीके से करना है। अरे ये भी देखना पड़ेगा सोडियम किधर आता है और ऑक्साइड जो पहले लिखा बल क्या नाम है, हाइड तो जैसे AL सल्फाइड 2O3, ये क्या होता है AL, नंबर मत देखना। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, नाम सिर्फ क्या? देखो एल्यूमिनियम, नंबर से कोई मतलब नहीं। और O से क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड। ऑक्साइड, बस ऐसे लिखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। नंबर से बस एल्यूमिनियम ये AN और वो देखो, सर तो राइड अब आइड जैसे Na2 अच्छा, और CO3, बोलो Na से क्या बनता है? सोडियम और CO3 से कार्ब, देख लो कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बनता है, और CO3 से कार्बन। कार्बोनेट। सर वो एयर वाला मुझसे बताइएगा। फिर से देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अच्छा वो और ये देख लो CuSO4, Cu क्या है? कॉपर है कि कॉपर 2? क्योंकि ये 2 माइनस है, ये तभी तो 2 प्लस है। और सल्फाइड, ये क्या है? सल्फाइड, सल्फेट। SO4 क्या होता है? सल्फेट। चलो वैसे कर डालो, अच्छा, सेकंड हाइड सेकंड भी कर डालो। गलत किया है? S2 होता है सल्फाइड। हाँ, SO तो सल्फाइड लिखना, SO4 हो तो सल्फेट। सल्फाइड फिर क्या होता सल्फाइड में S2 माइनस, इसी में करना है वो दूसरा। है? SO सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड इसी का। सल्फाइड का सल्फेट सिर्फ इनके सिंबल देखो, AN का क्या है? एल्यूमिनियम वेट अ मिनट, दोनों में तो यही होगा। SO4 क्या होता है? सल्फेट सल्फाइड है तो 3 होगा। वैसे ही सब कर डालो, ठीक। ये तो सल्फाइड है ना? तो सल्फाइड ये ना सल्फाइड यहाँ सल्फाइड A2 कैल्शियम और माइनस ये तो ये S चलो करो, सर अभी नहीं Second होगा करो। ये वाला। सेकंड करो बेटा। जो जो सिंबल है वही लिखो, जैसे AL क्या है? इसके अंदर SO4 क्या है? सल्फेट। ऐसे ही करो, सारे करो। सर ये वाला नहीं आता है पीछे से देखो। SO4 सर SO4 सल्फेट सल्फेट। अच्छा हाँ इसी पे कैल्शियम सर इस ये देखने ये टेबल देख कर। पर कुछ तो आता है मुझे। अब याद करना बाकी है, बाकी चलो नाउ। अरे यार तो जो ये आपके एलिमेंट हैं इनके लैटिन नेम भी हैं। एनर्जी भी लिखना। जैसे सोडियम, एंड क्या इसको लिखो नेट्रियम, और सिंबल क्या है? Na। क्या इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है? सोडियम नेट्रियम से Na आया है। कभी सुनिए, बात सुनिए, नेट्रम फॉस खाई है फीवर में कभी? वो नेट्रियम से बना। हाँ सर नेट्रम सब। पोटेशियम, ओके चलो पोटेशियम को देखें।
सो पोटेशियम, इसको नोट करिए। Yes, sir. केडियम, केमिकल फॉर्मूला क्या ये के से बना है? Yes, sir. कॉपर का बताइए। सर ये तो अच्छा सर मुझे याद है। कॉपर देखो, क्यूप्रम, वो भाई तो ये तो सर ये तो आयरन, बोलो, सर आयरन फेरम। बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, नोट करने में नहीं है। फेरम लिखो, फेरम आयरन का Fe, ठीक है। सिल्वर, बोलो, अर्जेंटम, क्या एजी आता है? तो सिंबल इससे लैटिन नेम से रखे हैं। बोलो, इसी से आते हैं। और इसी तरीके से मरकरी को क्या कहते हैं? एराज्रियम, राजरी में Hg। हम भी पढ़े लैटिन। यही चारों नाम आएंगे आपके में, ये 5। सर ये सब सर, नाम नहीं ये कौन सा सबसे पहले अच्छा चारा तरीका सर याद है। सर वो क्या है क्यूप्रियम? क्यूप्रम, क्यूप्रम। सही है। अब ये देखो, गोल्ड को क्या कहते हैं? औरम, Au, बताइए ना। डाल्टन ने क्या क्या सिंबल दिए? सिंबल प्रपोज बाय डाल्टन, पेज निकालो। वो ड्राइंग वाला अच्छा ये भी आते हैं वो तो याद है। कि अगर सर वो सिल्वर के बाद क्या है? मर्क्यूरी। हाँ, मरकरी, एराज्रियम। सो दैट इज द सिंबल प्रपोज बाय डाल्टन, पेज 33 निकालो। हाइड्रोजन को कैसे सिंबलाइज किया? गोले में डॉट, गोला में ये 33 ऐसे दिखाओ इसको। डाल्टन ने ऐसे दिखाया है हाइड्रोजन को, उसने ये लेटर नहीं उस दिए, टाइम पे ये नहीं आया। चलते नहीं थे इंग्लिश के अल्फाबेट। और इसके अलावा नाउ फास्फोरस को कैसे दिखाया? सर एक सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये और देखो, कॉपर को सर सी लिख दिया। सर ये आयरन का क्या है? और सिल्वर को सिल्वर को एस ऐसे बोलेगा दिखा दिया, अपना नाम। ठीक है। और आयरन को आयरन का आई। आई, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन को कुछ नहीं दिखाया क्या? नहीं, खाली ऑक्सीजन वाइट, कार्बन को कार्बन को ब्लैक कलर। सर वो क्या लिखा है? एलिसियम। है? सर आयरन का क्या है? गोल्ड का क्या लिखा? फेरम। आयरन का फेरम, सर गोल्ड का औरम, बस AuRum, मैंने कहा था ना और और उसके ऊपर सर सिल्वर का एराज्रियम, सिल्वर सिल्वर अर्जेंटम। प्लेटिना को क्या कहा गया? किसको? प्लेटिना, प्लेटिनम। प्लैटिनम वो सिल्वर के सामने प्लैटिनम को सर मंडल टकरे वाला को दिखाया सर। सिल्वर के सामने क्या लिखा है? अर्जेंटम। सर लेड अब देखो, सल्फर, सल्फर का क्या मेडिकल यूज है? यस सर स्किन में लगा लो, ठीक हो जाता है। सल्फर मतलब कि इंग्लैंड का फ्लैग। स्किन में लगा दो तो सल्फर आइडिया मिलती है। फॉस्फोरस सर मर्सिडीज। अच्छा, गोल्ड कैसा होता होगा? जी और साइड में डॉट डॉट डॉट। ये ऐसे क्यों बना है? ये चमकता हुआ, मरकरी में डॉट डॉट डॉट। और अंदर जी में लिखना है। डॉट नहीं है। और मरकरी, मरकरी में डॉट 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 साइड में लिखने को इश्यू नहीं। ये सिंबल किसने दिए हैं? डाल्टन। अच्छा, ये सिंबल किसने दिए हैं? सर इधर तो सर ये लैटिन बोलो। बोल। लैटिन ये तो नहीं बताना, यही सही बताए हैं। ये बर्जीजियस ना, हर चीज इन्हें पता है। वर्जिलियस ने क्या सर मैंने कहा था ना अच्छा वर्ड। अच्छा ये फोटो इस टाइप का सिंबल दिया जाता है। ये पूरा बर्जीजियस ने दिया है सिंबल। ये किसने दिए हैं? ये लेटिन ने। वर्जिलियस।
ये लैटिन नेम, इसी के आधार पर बर्जीलियस ने, अच्छा लैटिन नेम पहले से। लैटिन नेम को पकड़ के बर्जीलियस ने सिंबल दिए। तो ये लैटिन नेम देता कौन है? लैटिन एक भाषा है, हाँ तो देता उस कौन? भाषा के आधार पर इन्होंने 2 लेटर या 1 लेटर सिंबल दिए। है ना, हिंदी में बनाते तो मजा। लेकिन ये सिंबल किसने दिए हैं? लैटिन। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे के कुछ क्वेश्चन करते हैं। बात नहीं करो, इसको कंप्लीट करो। बर्जीलियस है सर, क्या स्पेलिंग? बर्जीलियस सर उन्होंने ये सिंबल्स दिए ना, है, उन्होंने ये सिंबल दिए। ये ये 2 वाला- लेटर सिस्टम 1 लेटर सिस्टम। और ये इसमें ड्राइंग वाले। ड्राइंग वाले डाल्टन ने दिए हैं। डाल्टन का नाम बहुत आगे था, उसी के तो पोस्टुलेट हैं। अब एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज के 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन उनसे कर लेते हैं, ध्यान से करो। सर पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते ही नहीं। नहीं आते हैं। कब आए? डिस्कस नहीं करो, इसको देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट करा दिया था, फर्स्ट कर लोगे? फिर से कराएं? सर एक और। हाँ? कौन सा सर, वो बरोन वाला? हाँ। हो गया था। हो गया था। करना है? एक और बस ऐसे रफली कर दीजिए। अरे मेरे को परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बोरॉन अपॉन मास Of total solution. सैंपल और इनटू 100. बोरॉन का मास कितना है? अरे समझ में 0.096। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट नहीं होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, Yes sir. वही चीज। तो ये कितना है बताओ? 0.24 और इनटू 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये 9.6 आ जाएगा? सर आपने पहले कहा था डॉट और 0.24 सही है। 100 से मल्टीप्लाई करो हाँ। तो अब ये 9.6 है, तो क्या मैं अपने मन से एक 0 लगा दूं? चल जाएगा ऐसा? क्योंकि डेसिमल क्या कि जितने भी 0 लगा कोई फर्क पड़ता है? और तो ये डेसिमल और ये डेसिमल हटा तो 24 4 जा 96 और एक 0 तो 40% हो गया। ऐसे कर। सर आपने जो पिछला वाला बताया था ज्यादा ही था। सब आसानी वो आसान क्या है, था? कुछ भी करो। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। तो 96 और अपॉन 1000 हाँ सर। और 24 इंटू 100 हाँ। और इंटू 100 डेसिमल हटा के ऊपर 3 0 हट गए और ये इससे 4 आया तो नहीं 40%। ज्यादा ही। पर नीचे 1000 का ऊपर 100। जब ऊपर के 3 डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1000। अब ये देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन लिखना, फार्मूला लिखे बिना मत कर देना। माइनस क्या करना है? 40% माइनस 100% माइनस 40% 60%. तो 100% माइनस 40%। हाँ समझ। ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहीं तुमको ये बात मालूम है कि कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है? Yes sir. तो कार्बन ऑक्सीजन से जलती है, Carbon तो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिली तो उससे क्या बनता है? dioxide. CO2। तो 2 O लगते होंगे ना, या O2 2 लगते होंगे नहीं? बताओ कार्बन का कितना मास लगता होगा? 12 ग्राम। और इसका कितना? 32 ग्राम। वैसे भी कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आपने पढ़ा हो तो C और O का मास कितना है बताओ? सी का सर 12 है। 3 4 से करो 3 बाई सर C का 12 है और O का 16. देख लो 2 हैं, 16 नहीं होगा। हो जाएगा. तो बोलो 3:8 है। तो क्या लिखोगी? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3:8। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में किया था पिछला सवाल कि 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन लेगी, तो 24 आया था कि नहीं? एक क्वेश्चन नहीं कराया था अभी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन में कितनी ऑक्सीजन लगेगी, वही नहीं कराया था? उसी तरीका तो है। तो क्या लिखा है बताओ? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ से भी दिखने में लगी रहा है 1/8। 3:8 है। हाँ 3:8। तो वो कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से जलती है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है
तो what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram oxygen is burned with 50 gram of oxygen? जरा देखो कि अब देखो यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन कह रहा है और उससे क्या बना CO2। तो 3 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है? 8 से। 3:8 का ही तो रेशो होगा। अच्छा, वो कह रहा है कि मैं इसे 3 ग्राम लूं और इसे 50 ग्राम, तब कितना बनेगा? सर उतना ही बनेगा क्योंकि ग्राम तो 3 ही है। ये सही कह रही कि 3 ग्राम तो 80 से करेगा क्योंकि ये फिक्स्ड रेशो है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सेज दैट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट विल रिएक्ट विद फिक्स्ड अमाउंट। तो 3 ग्राम हमेशा क्या 80 से करेगा? 50 से तो नहीं करेगा। इतना कोयला लेके मैं दुनिया को डरा रहा हूँ, मैं इसे जला दूँ तो दुनिया की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। कोयला है मेरा, डरा पाओगे? उसे 80 ग्राम से करना, 8 ग्राम से जलने के बाद पूरा जल जाएगा। तो अगर 3 ग्राम 8 से करता है तो तुम 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लोगे तो क्या 50 से कर लेगा? सो इस एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर ये रेशियो किससे निकालते थे? यानी 3:8 है ना। रेशियो क्या किस चीज का है? इसी का तो रेशो है, मतलब कैसे निकाला? यानी कार्बन और ऑक्सीजन का कि कितना कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो है। तो कैसे लिखते हो? C:O। तो 12U is to 32U। यू कट नहीं जाता था। हो जाता है सर। ये देखो, ये देखो ऐसे निकाला था कि नहीं? पहले 4 से डिवाइड करते। कार्बन के 12 होता है, इसके 32। कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, इससे 2 से इंटू किया। 2 है नहीं? हाँ, इसको याद करना पड़ेगा ना। बोलो। अच्छा सुनिए, एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस लैंग्वेज को याद कर लो। प्रोपोर्शन 3 ग्राम कार्बन विल ओनली रिएक्ट, कितने से रिएक्ट करेगी? बहुत सिंपल लिखा रहा हूँ, Yes, sir. ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 लाइन में लिखा रहा हूँ, ये समझ में आ जाएगा। रिपीट करो बेटा आगे का सेंटेंस। सुनिए ध्यान से, वो बता रहा है। हाँ बेटा बोलो। विद 8 gram of oxygen, and how much oxygen will be left behind? करेक्ट। जब 8 ग्राम इसमें से रिएक्ट कर गई तो 42 बची कि नहीं बची? 80 से तो रिएक्ट करेगा, जो बच गई सो बच गई। एंड 42 ग्राम ऑक्सीजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। अभी देखो, यानी अगर तुम 2 चीजों का रिएक्शन चाहती हो तो इसका 3 ग्राम उतने ही से करेगा 8 से, और बाकी कमरे की जितनी ऑक्सीजन बची है 42 ग्राम वो बच जाएगी, कोयला चल जाएगा, है ना। 3 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है? 8 से। अच्छा 50 से। अब तुमने कहा नहीं हम तो इसे 50 लेंगे। अच्छा समझ। ये एग्जांपल के तौर पे दिया है क्वेश्चन? मतलब ये क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कह रहा मैं 50 ले लूं तो 50 लेने से क्या ज्यादा से रिएक्ट कर जाएगा, तब तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का उल्लंघन हो जाएगा। 3 तो 8 से करता है तो 80 से करेगा, तो बचा कितना? 42. जैसा कि ध्रुव ने बताया कि 3 ग्राम विल रिएक्ट विद 8 ग्राम एंड 42 ग्राम विल बी अनरिएक्टेड एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तुमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिख दिया, 42 ग्राम बच गया, इतना लिख दिया तो पूरे नंबर। ये करके नहीं दिखा। ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। कोई मुझे 4th क्वेश्चन में सिर्फ इनके नाम बता दे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैं बता सकता हूँ, बोलो। केमिकल फॉर्मूला बता। MgCl। अच्छा और कोई बताए? नहीं कौन सा? Mg नहीं MgCl। Mg जो देखो कितनी क्लेवर है। सुन लो इधर, Mg का चार्ज इसमें लगाया और इसका इसमें, सर मैग्नीशियम कितनी बड़ी बात है। ये माइंड ही माइंड में कर लिया, Cl में कोई कितना बड़ी बात है ना। Mg पे 2 चार्ज था तो इन्होंने मन ही मन में इसका क्रॉस इसमें लगा दिया, इसका इसमें। ये स्किल होती है इंटेलिजेंट बच्चों। Mg का 2 होता है, 2 तुरंत इसमें लगाया, और Cl का 1 होता है, 1 इसमें। आप ऐसा ही प्रयोग करते जैसा सौम्या ने किया। तो कैल्शियम ऑक्साइड का बताओ।
सर देखो कितना चालाकी से किया। और कोई होता तो CA2O2 बोलता। O में 2 है, O में 2 है और कैल्शियम में भी 2 है। सुनो, लेकिन इन्होंने कहा 2 नहीं लगाना, उसका सिंपल रेशियो CO2 ये बताया इसने। अब देखो तीसरा देखो कॉपर नाइट्रेट अभिषेक। कॉपर का लगाओ नाइट्रेट में, नाइट्रेट का लगाओ कॉपर। सर CU3NH ये बताए सही। देखो बहुत अच्छा, CU है, इसका 2 यहाँ लगा दिया और NO3 पे -1 था, यहाँ लगाया। देखो सौम्या ने भी ठीक बताया। NO3 पे 1 था तो इन्होंने यहाँ 1 लगाया और यहाँ पे तो CuNO3 बोला। सौम्या से सीखो कितना अच्छे से कर रही है। यहाँ पे तो बस कॉपर नाइट्रेट। अब देखो कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर पे कितना चार्ज होता है? 1 और 2। तो 2 लिया जाता है ना 99% में। अच्छा 2 लेते ना। हाँ सर हम तो तो 2 इसमें लगा दिया और नाइट्रेट पे कितना होता है? -1 इधर लगाया। देखो सौम्या कितनी देर से बोल रही थी, कोई सुनने सर को अगर हमने नहीं। सर अगर हमने 1 लिया तो CU का 1 लेना ही नहीं है आपको, ठीक है 12th में लिया है। फिर इसको बोलना है। हाँ अच्छा, एल्यूमिनियम वो साक्षी ने बहुत अच्छा बताया। कहाँ लगाया? मैंने बताया। आपने बताया? मैंने भी कैसे अच्छा, पोटेशियम सल्फेट बोलो, पोटेशियम सल्फेट। बहुत अच्छा ईशान। हाँ अच्छा कहाँ क्या KSO4 -1 सल्फेट है ना कि हाँ, फेड है? पोटेशियम सल्फेट क्या लिखे बोलो, सही करो इसको। फेड या फेड? K4SO बहुत अच्छा, KSO4 और SO4 ब्रैकेट में ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट कितना अच्छा होता। देखो ये अंशिका ने बताया कि SO4 पे 2 होता है, यहाँ 2 लगाओ। कितना बड़ा, इतना इंटेलिजेंट कोई अच्छा मैं अच्छा SO4 पे देखो कितना अच्छा बता दिया। SO4 पे 2 है तो इन्होंने K2 बोला सबसे पहले। K2 के सर K2 पहाड़ ठीक। हाँ याद आया। इतना ही रखो। सर लास्ट रह गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट देखो अब बोलो कितना किस पे लगा? कितना अच्छा बताती है, कह रही है कि इस पे 2 माइनस है तो यहाँ 2 लगाओ और इसका 2 इसमें, फिर कहती है 2 का क्या करना, CSC होती है। ये इतना कैसे कर लेते हैं? कैसे जानने देखो दोनों में 2 था, इन्होंने मन में 2 हटा दिया। सर मुश्किल है बहुत। कब लेती हैं हम क्या मालूम। देखो सर तीनों चीज कैसे हट गए? हट गया 2 है। या पहले से ये लाइन स्टोन का फार्मूला जानती होंगी। शायद ये इनके जो मार्बल का व्यापारी होता होगा, हम देखो क्या जल्दी लिखो 7:30 बजे।